क्या है एंड व्हाट इज़ द कट ऑफ, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या क्या था, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली और आप उसी अकॉर्डिंग अपने मार्क्स टारगेट कर सकते हो, सो दैट यू कैन सिक्योर योर एडमिशन। सो पटना यूनिवर्सिटी LLM एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पर LLM 2 ईयर का होता है, इट इज़ 2 ईयर। और टोटल सीट यहाँ पर 20 सीट होते हैं। और यहाँ पर भी आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिजर्वेशन एंड कट ऑफ ट्रेंड अकॉर्डिंग टू 2024 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है पटना यूनिवर्सिटी का, ये 11+9 है, मीन्स 9 सीट आपका अदर यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व है एंड 11 सीट इज फ्रॉम पटना लॉ कॉलेज जिन्होंने अपना LLB किया है। सो 11 सीट यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है जिन्होंने अपना LLB पटना लॉ कॉलेज से किया है, और 9 सीट जो है वो अदर्स यूनिवर्सिटी मीन्स आउटसाइड पटना यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपना LLB पटना लॉ कॉलेज से नहीं किया है उनके लिए है। अब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं, जो कि जनरली हर जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई होते हैं, यहाँ पर भी रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो ये जो 11 सीट है विच इज़ फॉर द पटना लॉ कॉलेज कैंडिडेट एंड द 9 सीट अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर भी SC ST EBC BC वुमेन का रिजर्वेशन कोटा दिया गया हुआ है। तो जनरली फ्रॉम रिसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो अदर्स यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ होता है वो जनरली हाई होता है एज कम्पेयर टू पटना लॉ कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी कट ऑफ। और यहाँ पर आपके 2 मेरिट लिस्ट निकलते हैं, one for other university and the other for पटना लॉ कॉलेज। तो रीज़न इसका यही है कि वाई अदर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाता है, क्योंकि 9 सीट है और यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट compete कर रहे हो इवन फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटी आउटसाइड कॉलेज है। तो दिस इज़ द रीज़न कि अदर यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है रिलेटिवली कंपेरेटिवली पटना यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। अब हम 2024 का एनालिसिस करते हैं दैट व्हाट वाज द कट ऑफ फॉर द बोथ अदर यूनिवर्सिटी एंड पटना लॉ कॉलेज कैंडिडेट जिन्होंने अपना LLB पटना लॉ कॉलेज से किया है। So I have attached the last year cutoff list. So you can see that the highest marks for the other university candidate was 82. Then it is 71, 70, 70. So this I am telling you, this is for the UR का यहाँ पे 4 सीट रिजर्व है। तो आप UR के लिए देख सकते हैं कि इसका रेंज गया है 82 से 70 के बीच में। So you can target somewhere between 80 marks because only 4 seats are there. So 4 seats are for the UR. This is for the general candidate. 9 seats are reserved for the other university and 2 seats are for EBC. So for, and here the category is written, these are allotted from the UR: EWS 68, 67, 65, and for SC it is 62, EBC 64. So these 9 seats are for the other university and this is for the Patna University, the second list which is for the Patna University, और इसमें 11 सीट है टोटल। दिस इज फॉर द 11 सीट एंड दिस इज फॉर द 9 सीट अदर यूनिवर्सिटी। तो पटना यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट गया है 66 फॉर द UR। हेयर ऑल्सो 4 सीट आर रिजर्व फॉर द UR, देन 64, 64, 62, 60. So here also you can target for, if you are from done your LLB from Patna Law College, from 70 to 65, in between this you can target, then there is chance for selection. And for other categories, like for women it is 54, WBC 56, for EWS SC 58. So in year 2024 the cutoff were relatively higher as compared to previous year 23 and 24. So इससे एक आइडिया ये लगता है कि एवरी ईयर द कट ऑफ जो है वो बढ़ रहा है। एंड देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, देर इज माइग्रेशन ऑफ सीट एलोकेशन, कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट अगर वो जनरल मेरिट में मार्क्स ले आया तो दैट स्टूडेंट विल माइग्रेट टू जनरल मेरिट लिस्ट, और फिर उसके जगह पे जो सीट होगा दैट वो सीट उसके कैटेगरी के कोई रिजर्व कैंडिडेट को मिल जाएगा। लाइक दिस you can see that this person is from BC कैटेगरी बट इन्होंने अपना मार्क्स लाया है UR में, और इनके प्लेस का जो BC का जो सीट था ये कोई उनके BC कैंडिडेट को मिला है, मीन्स C migrated to UR and this in place of that other person from BC got the seat. So this is about the migration of seat if a candidate score in the general merit. So वो काउंट होगा जनरल कैटेगरी में ही फिर, और वो जो रिजर्व कैटेगरी है वो सम अदर स्टूडेंट जो कि उसमें एलिजिबल है वो उसको मिल जाएगा। सो फ्रॉम दिस एनालिसिस you can analyze that for other university you can target between 75 to 85, and for Patna Law College student you can target between 70 plus.